यस यस। सो हमारे बॉडी के बीच में से मदर अर्थ से आती है कंसेप्शन वेसल, जो सामने से आकर मुंह में घुसती है, और पीछे से आती है गवर्नेंस वेसल, पीछे की मदर अर्थ से बिल्कुल हमारे सेंट्रल बॉडी से होते हुए हमारे माउथ के अंदर घुसती है। एंड देन माउथ टू एनस, अंदर अंदर मुंह के अंदर अंदर वो मेरिडियन जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन होता है बहुत अच्छे से। तो ये जो कंसेप्शन वेसल जो सामने से आती है और जो गवर्नेंस वेसल आती है पीछे से, ये दोनों बहुत ही सुप्रीम मेरिडियन होते हैं हमारे बॉडी के। बहुत सारे हमारा जो बहुत ही वो उसको हाई लेवल का वो दिया गया है मेरिडियन को। हम लोग जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं तो इनको इन्फॉर्म करते हैं, ये आगे के एनर्जी ट्रीटमेंट में किया जाता है कि ये भी उसको सपोर्ट करे। या तो हम ब्रेन और हमारे स्पाइन को इन्फॉर्म करते हैं एज कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, और फिर या फिर हम लोग इन दोनों मेरिडियन को हम लोग एज मतलब कंट्रोलर के हिसाब से इनको हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि हम अपने बॉडी पे ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करो। तो ये दोनों मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, और उसी मेरिडियन पे कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही एक्टिव पॉइंट होते हैं, जिन पर ये एनर्जी पॉइंट होते हैं। और इन एनर्जी पॉइंट को हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, इसके ऊपर नुस्खा डालते हैं। तो ये जो मेरा यूट्यूब आप लोग देखिएगा, अंतरा चौधरी सुजोग जो यूट्यूब में चैनल है, उसमें मैंने एनर्जी ट्रीटमेंट इन सुजोग किया है, बहुत ही डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो उसको आप लोग अगर तो ये लो ब्लड प्रेशर के साथ साथ बहुत सारी चीज में, पैरालिसिस पेशेंट और बहुत सारे जैसे वीकनेस, बहुत जैसे बेडरिडन है, या फिर आप ऑडियो म्यूट रखो प्लीज, अपने आप को म्यूट रखो। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे डिजीज है जिसमें आपको जो एनर्जी पॉइंट है वो तुरंत आपको एनर्जी देती है, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी खोलती है। कई बार हमारे जो डिजीज होते हैं, क्या होता है, हम कुछ भी ट्रीटमेंट कर ले, पेशेंट को रिजल्ट ही नहीं आता है। ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट का जो एनर्जी हो वो बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है। तो उस समय हम पेशेंट को केवल 15 दिन एनर्जी पॉइंट ट्रीटमेंट ही देते हैं। उससे क्या होता है, उसका एनर्जी जो है वो खुलता है, उसकी जो एनर्जी हार्मोनाइज होती है, उसके बाद वो हमारे ट्रीटमेंट को रिसीव करता है। तो इसलिए ये एनर्जी पॉइंट ट्रीटमेंट ऐसे भी बहुत जरूरी है। मेरे यूट्यूब वीडियोस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब अच्छे से मैंने उसमें नॉलेज डाला है। तो आप लोग उसको भी देखिए, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैं बहुत टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत वीडियो नहीं बना पाती हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि बीच बीच में बनाती रहूं। तो आप लोग को जो भी लगे कि ऐसा बनना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं टाइम निकाल कर बनाने की कोशिश करूंगी। तो ये तो आज का आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। हाँ, और इसके बाद कुछ वेरियस मेथड्स हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स हैं सुजोग में, हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ टूल्स लेकर बैठी हूँ। अच्छा, तो ये स्लाइड यहीं पे एंड होता है। मैं अपने आप को, हाँ, तो जैसे हमारे सुजोग में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर ही है। एक्यूप्रेशर सुजोग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूप्रेशर से। कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आए या आपके पास आते, तो सबसे पहले आप एक्यूप्रेशर करें। एक्यूप्रेशर करने से क्या होता है, उसकी जो एनर्जी जो होती है बॉडी में, वो एनर्जी पाथ जो होती है जहां पर ब्लॉकेज है उस वो खुल जाती है। तो हमारे पास सुजोग के एक्यूप्रेशर टूल्स जो होते हैं ना, बहुत ही मैजिकल है, और इसको सेल्फ सफिशिएंट है। डॉक्टर ने मास्टर ने क्या कहा, बी योर ओन सुजोग डॉक्टर, यानी कि आपको एक किसी अटेंडेंट की जरूरत नहीं है। तो आप ये सुजोग टूल से अपने आप अपना ट्रीटमेंट करें। अब मान लीजिए आपको पीठ में दर्द है, तो अगर आप दूसरा कुछ करने जाएंगे तो आपको एक अटेंडेंट की जरूरत होगी, वो आपकी पीठ का मसाज करे। लेकिन सुजोग टूल्स ऐसा है कि आप यहाँ पर जब मसाज कर रहे हो तो आपका पीठ का पूरा मसाज हो जा रहा है, आपका पूरा बैकबोन मसाज हो जा रहा है। उसके बाद आपके एक फिंगर में, ये आपके हाथ भी है, ये आपका पूरा शरीर भी है। तो जब आप इस पर मसाज कर रहे हैं तो एक बार तो आपका इसमें पूरा आपका बॉडी मसाज हुआ, फिर आप जब इस तरह से 10 उंगलियों को मसाज कर रहे हैं, आप 10 टाइम्स अपने बॉडी को मसाज कर रहे हो। अगर पैर के भी कर ले तो 20 टाइम्स आपकी बॉडी की मसाज हो रही है। सारी एनर्जी जो है वो एनर्जी ब्लॉकेजेस
दूर हो रही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सुजोग के टूल्स, बहुत सारे टूल्स है इस तरह, ये जो छोटा टूल्स है, इससे क्या होगा, जब आप इसको इस तरह से सिर्फ घुमाएंगे, खाना खाकर जब भी आपको लगे कि आपका ज्यादा पेट भर गया है, आपको गैस निकलने से अच्छा लगेगा, डाइजेशन नहीं हो रही है, बस आपको इसको इस तरह से सरकाते जाना है। इतना इजी है, रोटी के पेड़े बना के जैसे आपको करना है, तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका लीवर, आपका पूरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे मसाज हो जाते हैं। तो सुजोग के टूल्स बहुत ही सिंपल है। तो वही सारे मेथड दिखाए गए हैं कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से हम लोग इस तरह से करते हैं। हाई प्रेशर पर्सन कैन यूज रेड कलर ऑन एनर्जी पॉइंट, बट दे शुड नॉट यूज मोक्सा। ओके, मोक्सा यूज नहीं करेंगे, एनर्जी पॉइंट्स पे हाई प्रेशर वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सुजोग के टूल्स के बारे में था। उसके बाद सुजोग के जो मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। देखने में ये लगता है कि इतना छोटा मैग्नेट क्या करेगा, लेकिन जिसने यूज किया है उनको पता है कि ये मैग्नेट क्या है। बहुत ही छोटा, क्या बोलते हैं, छोटा पुड़िया बड़ा धमाका सॉर्ट ऑफ थिंग। बहुत छोटा मैग्नेट है, पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब लगते साथ ही आपका जो प्रॉब्लम है उसी समय विद इन फ्यू सेकेंड आपका वो प्रॉब्लम खत्म होने लगता है। और कल आपको जो जोन सुजोकी का जो वेबिनार होगा वो पूरा मैग्नेट के ऊपर बेस होगा। अगर मैग्नेट नहीं है, इसके बदले में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, वायर यूज कर सकते हैं, पाम लीफ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पैरालाइसिस और बहुत सारे पेन आप किस तरह से जोन सुजोकी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जोन सुजोकी जो है वो प्रोफेसर का लास्ट काम है, उसके बाद वो गुजर गए। तो ये बहुत ही अपग्रेडेड एनर्जी सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं मेरिडियन, जिनको सुजोग का पता है, मेरिडियन सुजोग की, चक्रा सुजोग की, इन सबसे ऊपर है जोन सुजोग की, जिसमें वर्टिकल जोन है, हॉरिजॉन्टल जोन है, स्पाइरल जोन है। तो ये मास्टर का बहुत ही अपग्रेडेड काम है, और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से केवल एक दिन में बताऊंगी, पर इसका जो कोर्स होता है प्रॉपर वो 7 दिन का होता है। पर कल जितना आप सीखेंगे उस वो बहुत ही, मतलब आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट होगा विद कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट। उसको यूज करना नहीं करना, पॉइंट सुजोग पॉइंट जानने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर बॉडी है, कहाँ पर स्टमक है, कहाँ पर लीवर है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो इतना आसान है। तो वो हम लोग कल सीखेंगे। तो सुजोग में इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जो हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास कलर होते हैं, हम कलर थेरेपी करते हैं। तो इस तरह से सुजोग में बहुत सारे डिफरेंट मॉडलिटीज यूज करके हम लोग बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट पाते हैं। तो आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप बहुत तो लोगों के लिए आज का जो सेशन था वो रिपीटेशन था, लेकिन फिर भी सुजोग हमेशा सुनने में अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, और आप लोगों को किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी ट्रीटमेंट। और अगर नहीं पूछना है तो हम 20 मिनट ऊपर है करीब करीब, तो हम लोग आज का सेशन यहाँ पे एंड कर सकते हैं। गुड इवनिंग अंतरा जी। यस लोवेनिया। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरी मदर को एक्चुअली ग्लूकोमा डायग्नोस हुआ है रिसेंटली, विच इज बिकॉज ऑफ हाई ऑरिकुलर आई प्रेशर। तो वो उसका कुछ इसमें है क्या ट्रीटमेंट इन सुजोग? हाँ। तो हम लोग ना, आप जैसे आपने लिखा था कि आपको लेवल 2 भी आती है, तो हम लोग ना लेवल 2 के साथ लेवल 1 यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस मिलाकर बहुत अच्छे से 6 की का फायदा उठा सकते हैं एनर्जी पॉइंट का। तो आपको करना क्या है, आप जो मदर का जो भी आई का पॉइंट है, आप उस पर सबसे पहले मसाज करेंगी, और उसको उस पर आप हाई प्रेशर हुआ है ना, तो आप उस पर ब्लू कलर डालेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगी, ढूंढकर आप उस पर ब्लू कलर करेंगी। करते ही ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस आपने किया, इट विल वर्क एज इंटेंशन कि कहाँ का एनर्जी को कम करना है। तो आपने आई पर भी ब्लू कलर डाला, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, हॉटनेस मेरिडियन यानी कि ब्रेन मेरिडियन पे एक ब्लू लाइन खींच देंगे। तो ब्लू लाइन कैसे खींचेंगे, हमारा एनर्जी फ्लो क्या है, लेग टू आर्म। आपको करना क्या है, आर्म से इस तरह से उतारेंगे, इसको वापस उतारेंगे। तो हॉटनेस सिडेशन, वेयर हॉटनेस सिडेशन, इन द आई, इन द आई। तो आई पे पहले आपने पेनफुल पॉइंट ढूंढा, वहां पे ब्लू कलर किया, इंटेंशन मिल गया। वेयर टू सिडेट द हॉटनेस, इन द हॉटनेस सिडेशन इन द आई। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है। लेवल 1 एंड लेवल 2 को मिलाकर हम लोग S6 की हम लोग काम कर सकते हैं।
ओके मैम, आई वाज गोइंग थ्रू द रीजन ऑफ दिस हाई प्रेशर, तो उसमें ये था कि जो आईज में जो फ्लूइड होता है वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता है, उस कारण से आई थिंक इट इंक्रीजेस द प्रेशर इन द आई एरिया, और उसके वजह से उनका क्या विजन में भी लॉस हो रहा है उनका धीरे धीरे। तो आप उनको बोलो रेगुलरली ये जो है इससे आई पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 30 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम्स। इस तरह से सुजोग के जितने टूल्स है ना उनको अपने हाथ पे हमेशा पूरा अपना जो मैजिक रिंग है उससे पूरा स्टिमुलेट करे, और सुजोग के आई पॉइंट को जरूर वो क्लॉकवाइज खोले और बंद करे। तो उसमें क्या होगा, आई का जो भी उस अंदर के जो भी जहां से इनको वो निकलना है, वो जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है वो सही हो जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि उसको जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना तो हाँ हाँ, तो वो करना है, इट विल हार्मोनाइज इट, बैलेंस कर देगा वो। हाँ हाँ बैलेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ 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 दोनों करके, हाँ जी हाँ। And man, any seed or anything we can put? Yes, black pepper is very good for eye, because eye का जो हमारा जो वो होती है, आई का जो बॉल होता है वो गोल होता है ना, तो ब्लैक पेपर वर्क्स वेरी गुड फॉर आई। उसी में उनको जो विजन का प्रॉब्लम है वो उसी में आया है उनका, ऑप्टिक नर्व क्योंकि डैमेज हो जाता है इसमें। हाँ तो हम लोग ऐसे तो 6 की में ऑप्टिक नर्व तक जा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर लेवल 2 के नॉलेज से इतना काफी है। थैंक यू मैम। हाँ हाँ वेलकम। Hello Antara. Thank you so much for the session. It's always very nice to go through the basics. Yes. And I have done till level 2, Antara. And my one problem, if you can really help me out, my daughter, she's 35 years. And she has a problem कि वो जब भी breathe करती है तो उसके नाक में हवा उसको इतनी ठंडी लगती है कि वो इधर पूरा उसे ठंड लग के माइग्रेन हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच शी इज नॉट एबल टू लाई डाउन एंड शी इज नॉट एबल टू ब्रीथ। वो फैन बंद करके, कमरा बंद करके, चादर ऊपर लेके, और यू नो शी विल टाई अ दुपट्टा और समथिंग सो दैट ब्रेथ उसको ठंडी ना लगे, बट स्टिल इट्स सेम। if you can explain me that ठंडा होता है या एक्सहेलिंग ठंडा? इनहेलिंग ठंडा है। ओके तो ठंडी रहती है उसकी। हाँ हाँ, तो इनहेल वाला जो ब्रेथ है ना वो हमेशा ठंडा ही होता है, और जो एक्सहेल वाला ब्रेथ होता है वो हमेशा गर्म होता है। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है तो हमारा नोज का भी ना एक दूसरे सिस्टम में, हमारे नोज की भी एनर्जी जो होती है ना, कोल्डनेस एनर्जी होती है, वो उल्टा वाला हम 6 की में उल्टा वाला देखते हैं ना, तो उसमें नोज जो होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो टाइप 1 टाइप 2 दो होता है। आपने 6 की किया हुआ है ना, शायद आपने बोला? नहीं, आई हैव जस्ट डन टिल लेवल 2। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो उसमें नोज में भी कोल्डनेस एनर्जी होती है, नोज की भी कोल्डनेस एनर्जी होती है, तो मे बी ये कोल्डनेस एंड बाहर से ठंडी हवा आ रही है तो वो मिलके प्लस हो जा रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, उसके नोज के पॉइंट पे हमेशा एक ऑरेंज डॉट लगा कर रखिए, ठीक है, नोज कॉरेस्पॉन्डेंस पे ये करके देखे, शायद हेल्प होना चाहिए, ठीक है। ऑरेंज कलर, यस, तो वो क्या करेगा, कोल्डनेस को हार्मोनाइज करेगा। मतलब इतना ज्यादा हो रहा है, इट्स बीन मंथ्स दैट शी इज नॉट एबल टू रियली ब्रीथ वेल, क्योंकि उसको लगता है मैं सांस लूंगी तो वो ठंड जाएगी, एंड देन द complete, you know, sinus area and forehead all starts hurting like somebody is piercing it. It's that severe. Okay, so आप किरण जी बोल रही हैं क्या? मैं ज्योति बोल रही हूँ, ज्योति बत्रा। अच्छा, एक्चुअली मैं, अच्छा ज्योति बत्रा जी बोल रही हैं जी, तो जी 35 बताया ना। एक्चुअली मैं बताना चाहती थी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का भी मेजर रोल है ना, क्योंकि अपनी नोज की जो ये है क्या बोलते हैं हम तो अनुलोम विलोम LI20 एंड वो तो बिल्कुल पास में ही है नेजल कैविटी के, तो अनुलोम विलोम करने से भी बहुत फर्क होता है। हाँ, शी डज करती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बट समहाउ इट इज नॉट हेल्पिंग मच। ज्योति जी आप अगर शी इज इंटरेस्टेड इन गाइडेड मेडिटेशन एंड ऑल,
तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज जो लोग क्रॉनिक में भुगत रहे हैं, लेकिन जब वो मुद्रा मेडिटेशन के साथ सुजोग के पॉइंट ले रहे हैं तो विद इन फ्यू सेशन उनको आराम मिल रहा है। तो जब अगर आपने इतना कुछ करके देखा उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि मुद्रा मेडिटेशन जो है ना, हम साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में जाते हैं, तो उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिल रहा है। तो आप ये भी एक बार देख सकते हैं। बहुत सारे थेरेपिस्ट ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, तो आप इसमें भी आप I can contact you then. Yes, आप What कांटेक्ट will करें। be your suitable time? I'll message you on your personal हाँ number. हाँ, बिकॉज मेरे अभी फिलहाल मेरे हाथ पेशेंट है, लेकिन आई विल सी। Sweaty palms and feet for 20 years old boy, thank you. Yes, sweaty palm and feet में ना हम लोग को एक्चुअली 6 की पे जाना पड़ता है, जहाँ पर हमारा जो पाम और फिर दोनों ही हॉटनेस एनर्जी होती है, तो वहां पर हमें ये थोड़ा सा एनर्जी ट्रीटमेंट के बगैर ये ठीक नहीं होता। स्वेटी पाम एंड फीट ये केवल करस्पॉन्डेंस से ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं ट्राई कर सकते हैं। कम एज है तो बहुतों को ठीक हो सकता है, तो उसको करना क्या है, ये चारों जो उसके हैं, ये क्या है, हैंड एंड फीट है। तो एक्चुअली इसमें से वो निकल रहा है, हमें देखने से लग रहा है कि हॉटनेस है तभी पसीना आ रहा है, पर कहीं ना कहीं ये जो पसीना होता है ये कोल्डनेस एज डिफेंस ऑफ कोल्डनेस आता है, यानी कि उसकी बॉडी में कोल्डनेस ज्यादा है इसलिए वो आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन ऑरेंज कलर हेल्प करता है स्वेटी पाम पे, तो आप उसको यहाँ पर ऑरेंज कलर करके देखें, उसमें उसको आराम मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया पाम, यहाँ से यहाँ क्या हो गया फुट, यहाँ से यहाँ फुट, यहाँ से यहाँ पाम। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर करके देख सकते हैं ये उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज फिर एनर्जी ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। ये जो केस अभी आपने डिस्कस किया ना मैम, स्वेटिंग का, ये ह्यूमिडिटी एक्सेस भी हो सकता है ना, कोल्डनेस एंड ह्यूमिडिटी एक्सेस। कोल्डनेस एंड ह्यूमिडिटी दोनों एक्सेस, हाँ ह्यूमिडिटी भी एक्सेस हो सकता है, स्वेट ग्लैंड को भी देखना पड़ता है। हाँ यस, हाँ यस, रिवीजन, यस, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स आप कवर करती हो अंतरा। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन रहता है आप लोग ग्रुप में मुझे पूछे, या फिर हम लोग आपस में भी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल इसी समय फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।